कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। करौली जिले के टोडा भीम से बड़ी खबर। टोडा भीम उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत करीरी में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें घरेलू विवाद को लेकर चाचा ताऊ के दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू और सरियों से हमला कर उसकी हत्या कर दी, जबकि मृतक का बेटा ऋषिकेश मीणा और पुत्रवधू अनीता मीणा बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका उपचार टोडा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। घटना बीती रात की है। परिवार खाना खा रहा था। इसी बीच चाकू, सरियों और हथियारों से आरोपियों ने मृतक विजय सिंह मीणा, उसकी पुत्रवधू 6 माह की गर्भवती अनीता, बेटा ऋषि मीणा पर हमला किया, जिसमें विजय सिंह की टोडा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि ऋषि और पुत्रवधू अनीता का टोडा भीम स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही टोडा भीम डिप्टी मुरारीलाल मीणा, थाना अधिकारी कैलाश मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कई टीमों का गठन कर हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों के तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना से पूरी करेरी गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों में बंटवारे को लेकर पिछले कई समय से आपस में विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कई बार इनके बीच में झगड़ा भी होता था। मृतक के पुत्र ऋषिकेश मीणा ने टोडा भीम थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपियों के खिलाफ मृतक विजय सिंह का टोडा भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की टीम ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आपका ऋषिकेश कौन से गांव के रहने वाले हो आप? करीरी गाँव। क्या मामला हुआ? शाम को 4 बजे के लगभग 4:30 बजे लगभग के हम पुराने बर्तनों को बेचने गए, दुकान चेंज करवाने। मैं और पिताजी गए थे तो मेरी पत्नी से गाली गलौज करने लग गई। किसने? आपकी ताई ने। क्या नाम है आपकी ताई का? इमरती देवी। आपकी ताई ने आपकी अनीता देवी वाइफ से गाली गलौज की। फिर फिर हम वो रोज करती है, हम वापस आ गए। फिर जैसे ही हम आए, हमने कारण पूछा तो हमको हमारे आपस में कहा सुनी हुई थोड़ी। फिर उन्होंने अपने पुत्री और दामाद को जयपुर से बुलाया। क्या क्या नाम है पुत्री और दामाद के? पुत्र का नाम प्रदुमन। हाँ। पुत्री का नाम? पुत्री का नाम रचना। और उनके पति का नाम, दामाद का नाम जो है वो खुशीराम मीणा। कौन से गांव का खुशीराम? मचान का पूरा साता। मचान का पूरा साता, जिला दौसा। हाँ। और कौन? और उनके जो इमरती देवी के जो पति के कल्लू राम मीणा, वो आपके ताऊ लगते हैं? हाँ। ये सभी किसी के पास सरिया, सब्बल और वो क्या चाकू वगैरह और चाकू जो लंबा छुरा होता है वो था, सब्बल थे, सरिया थे। तो गेट में चोट मारी है पहले, तो गेट के ऊपर निशान है 2 बड़े बड़े सब्बलों के, जिससे कुंडी टूट गई। और हम तो खाना खा रहे थे, इतने में पिताजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए वो गेट तोड़ने के बाद। उन्होंने जैसे ही गेट तोड़ा कि भाई ये रुक जाओ, और उन्होंने पिताजी पे तापड़ तोड़ बार कर दी चाकू छुरियों से। वो गिर गए वहीं पे। आपके ऊपर भी किए? फिर मैं आका बक्का रह गया देख के। फिर जैसे ही वो पत्नी को मारने भागे तो मैं बचाने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटा के जैसे करके उनको पकड़ा। कम से कम 10-12 मिनट तक कब कोई मुझे पीट रहा है, कोई चाकू दे रहा है किधर से। आपकी पत्नी को मारा? पत्नी के भी होठ पे और ठोड़ी के यहाँ चाकू का कट लगा है। पेट में मारने की कोशिश की तो वो झुक गई, बच्चे पेट में बच्चा था उसे बचाने के लिए, तो होठ वगैरह कट गए। आपने FIR करा दिया? हाँ, यहाँ अस्पताल में जो डिप्टी साहब भी आए थे। FIR हो गई? और वो बयान वगैरह लेके FIR नंबर वगैरह हमारे पास मैसेज के थ्रू आ गए।
अब पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है? पुलिस ने अभी आपको बताया पुलिस ने कुछ कार्रवाई के लिए? हाँ, उनको जो ताऊ और ताई है उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब बाकी अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई है, लोकेशन तलाश। पुलिस ने किसने जानकारी दी आपको पुलिस के? उस समय डिप्टी साहब थे यहीं पे। क्या नाम है डिप्टी साहब का? अपने मुरारी लाल जी मीणा। ठीक है साहब, ठीक है। 4:30 बजे के लगभग गांव में एक ठठेरा आया हुआ है। उस समय पुराने बर्तनों को बदलवाने के लिए मैं और मेरे पिताजी गए हुए थे। अब जैसे ही हम जाने लगे तो हम तो चले गए, बाद में पीछे से उस हमारी जो ताई लगती है उसने घरवाड़ी से गाड़ी गड़ोचर वो करने लग गई और फिर हम वापस घरवाड़ी ने फ़ोन करके हमें बुलाया। मैंने कारण पूछा तो बोले कि क्या सुनी कर ली उन्होंने, जबकि हम अलग रहते हैं, जबकि पुराने बर्तनों के ऊपर किए सब बेच दिए घर के और इसे। तो इस बात को लेकर झगड़ा सा हुआ, कहा सुनी हुई और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने पुत्र को और उनको बुला लिया फ़ोन वोन करके जयपुर से और मारपीट कर दी। वो हम खाना खा रहे थे, गेट खुला। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। गेट तोड़ के वो और घर में आके पिताजी पे और हम पे चाकू सरियों इनसे बाहर कर दिया। कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है उनकी मतलब वो कुछ भी काम करते हैं तो जैसे ओढ़ मन से गाड़ी दे के वो हमको सुना के गाड़ियाँ देती हैं हमेशा ही पत्नी को सुना के, जबकि ऐसी कोई खास ठोस वजह भी नहीं है। उसके बाद हमेशा ही रोज़ ही गालियाँ देती है और हमारे पिताजी ये कहते रहे कि कभी तुम तो मत बोलो, क्योंकि नौकरी के लगने के उससे केस में फंसाने के लिए झगड़ा करना चाहते हैं जानबूझ। क्रम क्या हुआ? ऐसा है, गांव करेरी में 2 भाई रहते हैं, विजय नाम का और उसका भाई है कल्लू। वो दोनों में आपसी कोई पारिवारिक झगड़ा था, जिसको लेकर शाम को करीब 7:45 बजे के लगभग झगड़ा हो गया था, जिसमें विजय की मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना हमें मिलने पर तुरंत हम हॉस्पिटल टोडा भीम आए और रात को मृतक के पुत्र से पर्चा बयान लेकर जो मजरूब है उससे प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब मृतक की पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। प्रकरण दर्ज कर लिया है, शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।